नमस्ते भाभी जी। खुश रहिए देवर जी। ये लीजिए भाभी जी, आज मुझे पहली सैलरी मिली है। आप ये पैसे भैया को दे देना। अरे देवर जी, इसका हम लोग क्या करेंगे? आप ना इसे देवरानी जी को दीजिए, वो खुश हो जाएंगी। पर भाभी जी, उसको तो पैसे मैं बाद में भी दे दूंगा, पर इन पैसों पर ना आप दोनों का हक है, क्योंकि आप दोनों मेरे माँ बाप जैसे हो और पहली सैलरी पर ना माँ बाप का हक होता है। आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक काम करिए, अपने भैया को अपने हाथ से दे दीजिए ये सैलरी, वो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है भाभी जी, ये पैसे मैं खुद भैया को दे देता हूँ और देखना भैया आज बहुत खुश हो जाएंगे। ज्यादा होशियार बन रहे हो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे सना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज मुझे पहली सैलरी मिली है और इस सैलरी पर ना सिर्फ भैया भाभी का हक है, क्योंकि भैया ने ना मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे इस काबिल किया है, समझी तुम? और रही बात भाभी की, तो भाभी तो मुझे माँ जैसा प्यार देती है। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से इन पैसों पर तुम्हारी अपनी बीवी से ज्यादा तुम्हारे भैया और भाभी का हक है ना? ये जो तुम्हारी आंखों पर अपने भैया भाभी के प्यार की पट्टी बंधी हुई है ना, जिसकी वजह से तुम अंधे हो गए हो और कुछ देख नहीं पा रहे हो, याद रखना तुम्हारे ऊपर ये चीज बहुत महंगी पड़ेगी। अरे तुम्हें नहीं पता कि वो लोग कितने ज्यादा लालची हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है। वो तो चाहते ही है कि तुम पैसे कमाओ और फिर उनके हाथ में जाकर पैसे रख दो। चुप करो तुम। ऐसा कौन सा लालच दिखा दिया भाभी ने? अरे वो कौन सा मुझसे पैसे मांग रही थी? और इन पैसों पर ना सिर्फ भैया का हक है। और खबरदार, इसके बाद तुमने कुछ भी बोला तो। क्या हो गया? किसके लालच की बात हो रही है? कौन लालची है? जेठ जी, देखिए ना, इनकी पहली महीने की तनख्वाह आई है तो ये सारे पैसे आपको देने की बातें कर रहे हैं। मैं कह रही थी कि मैं आपकी बीवी हूँ, कम से कम थोड़े पैसे तो मुझे दीजिए आप। अगर सारे पैसे आपको दे देंगे तो मुझे अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए भी आप लोगों से पैसे मांगना पड़ेगा। वो अरे चुप करो तुम। भैया जी, मैं आपको बताता हूँ, आज मुझे पहली सैलरी मिली है और इन पैसों पर ना सिर्फ आपका हक है, और ये पैसे मैं आपको देने आ रहा था। पहली बात तो ये बता जतिन कि ये बहू से बात करने की तमीज़ क्या है? हाँ, तूने आज तक कभी मुझे देखा है अपनी भाभी से इतनी बदतमीजी से बात करते हुए? तो कैसे चिल्ला के बात कर रहा है उससे और उससे उल्टा बोल रहा है? और उसने कोई गलत चीज़ तो नहीं बोली है ना? भाई, पति की सैलरी पर तो पत्नी का हक होता है, तो उसने ऐसा क्या गलत बोला है? और भाई, तू हमें सैलरी देकर करेगा क्या? भाई, मैं कमाता हूँ अच्छे से, हर्षिता को तेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमें पैसे रखवाने क्यों हैं? भाई, अपनी अर्धांगिनी को पैसे रखवाना, वो तेरे पैसों को संभालेगी, तुम्हारे घर का खर्चा चलाएगी, तो उसके हाथ में पैसे जाएं या हमारे हाथ में पैसे जाएं, बात तो एक ही है ना? क्यों हर्षिता जी, कुछ गलत काम है? नहीं जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने तो पहले ही देवर जी से बोला था कि आप देवरानी जी को पैसे दे दीजिए, पर देवर जी ने बोला कि आपको